नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे इलाके का किया दौरा। कहा, बड़ी संख्या में तैनात भारतीय जवानों की बहादुरी के कारण ये इलाका है पूरी तरह सुरक्षित। स्थानीय युवाओं ने सेना के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में फिक्की के वार्षिक समारोह को किया संबोधित। कहा, देश के सैनिकों ने हर अवसर पर साहस और शौर्य का किया है प्रदर्शन। कहा, भारत ना तो किसी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और ना ही हथियाना चाहता है किसी की जमीन। सीमा सड़क संगठन जोरम कोलोरिंग मार्ग पर टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर और CSIR CRRI के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर स्टील स्लैग से सड़क का कर रहा है निर्माण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सड़क सभी जिलों में हर मौसम के अनुकूल सड़क के निर्माण पर दे रही है जोर। केंद्रीय कानून मंत्री और स्थानीय सांसद किरण रिजिजू ने आज अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में तैनात भारतीय जवानों की बहादुरी के कारण ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। श्री रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की निंदा की, जिन्होंने कहा था कि चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा है, लेकिन सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना का अपमान और देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि देश के लिए भी परेशानी का सबब बन गए हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश को अपनी सेना पर गर्व है। इधर तवांग के लोगों ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की। युवाओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इससे भारतीय सेना का मनोबल प्रभावित होता है। इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है, क्योंकि हम प्राउड फील करते हैं अपना इंडियन आर्मी को। चाइनीज़ से ज़्यादा इंडियन आर्मी प्राउड है, मतलब ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये प्राउड फील करते हैं हम अपना इंडियन आर्मी से। राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला है, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला, मुझे सही नहीं लगा अपना इंडियन आर्मी को लेकर। राहुल गांधी ने जैसे कि आज से वो बयान दिया है, तो मेरा ख्याल से वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग सब मतलब जानते हैं कि अपना इंडियन आर्मी को लेकर हम लोग बहुत प्राउड है ना। तो कहाँ वो लोग ने पिटा है, वो वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना। उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ ना, इंडियन आर्मी के खिलाफ। मेरा तो बस यही कहना है। वो लोग बॉर्डर इतना ठंड में अपना ऐसे बॉर्डर को संभाल रहे, तो इससे गलत नहीं कहना चाहिए। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है। तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। हाँ, इंडियन आर्मी का वजह से हम लोग यहाँ तवांग का वासी पूरा सेफ्टी है, इसलिए हम लोग इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि यहाँ बॉर्डर्स इतना सामने है, तवांग से इतना ज़्यादा दूर है नहीं, फिर भी उसका वजह से हम लोग का तवांग का आदमी लोग सब सेफ्टी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश के सैनिकों ने हर अवसर पर साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गलवान और तवांग में भारतीय सेना ने फॉरवर्ड पोस्ट पर अपूर्व पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आज नई दिल्ली में फिक्की के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें भारत के रक्षा उत्पाद पर टिकी हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना विश्व हित में होगा और विकसित बनकर ही भारत महाशक्ति बन सकता है। श्री सिंह ने कहा कि भारत ना तो किसी देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और ना ही उसका इरादा किसी देश की 1 इंच भी ज़मीन हथियाने का है। उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के समय भारत 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार 35 खरब डॉलर का है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप भारत ने विकास की दिशा में एक ऊंची छलांग लगाई है।
वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अब एक सिलसिला इस समय सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ जोरम कोलोरिंग मार्ग पर टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर और CSIR CRI के सहयोग से स्टील स्लैग का उपयोग कर प्रायोगिक तौर पर सड़क का निर्माण कर रही है। उन्होंने बताया कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बेकार होने वाले उत्पाद से स्टील स्लैग का निर्माण कर रही है और 1 किलोमीटर सड़क के निर्माण में करीब 1200 मीट्रिक टन स्टील स्लैग की खपत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी मौसम के अनुकूल सड़क के निर्माण पर जोर दे रही है, ताकि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास का लाभ लोगों को लंबे समय तक मिल सके। अरुणाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ईटानगर में क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह, SI गणेश दास और हेड कांस्टेबल मार्ली सोरा को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि गत 15 और 16 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में CCTNS और ICJS के क्षेत्र में गुड प्रैक्टिसेस के लिए सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में सबसे कम उम्र में खिताब हासिल करने वाले 7 वर्षीय खिलाड़ी गेतो सोरा का चयन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कुआला लंपुर में आयोजित होने वाले टॉप्स एरेना इंटरनेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गेतो सोरा को बधाई देते हुए कहा है कि खेल क्षेत्र में कम उम्र में भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। तिरप जिले के न्यू सुबांग विलेज में शुक्रवार को सेवा आपके द्वार शिविर में बड़ी संख्या में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में जिला उपायुक्त हेंतो कारगा, ADC विशाखा यादव, जिला परिषद अध्यक्ष और पंचायत सदस्य ने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ADC विशाखा यादव ने शिविर में मौजूद नातुन खेती, न्यू सुबांग, ओल्ड सुबांग, लखफोंग, लामलो, वास्थोंग सहित आसपास के गांवों के लोगों से सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन की योजनाओं का लाभ उठाने और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर 186 लोगों का फ्री मेडिकल चेकअप किया गया और उन्हें ज़रूरी दवाई उपलब्ध कराई। ये दूर दराज गाँव से जो गरीब आदमी गाँव वाला जो गवर्नमेंट का जो छोटा छोटा बेनिफिट है, उसको बेनिफिट को लेने के लिए वहाँ पहुँच नहीं पाता है। इसलिए सरकार का ये कोशिश है कि हम सरकार को आपका सेवा के लिए आपका गांव पहुंचा हुआ है। इस दूर दराज इलाके में सेवा आपके द्वार का जो पैदा आप सब जरूर उठाएंगे। इसी का साथ मैं आप सबसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह का जो गवर्नमेंट के जो कार्यक्रम में आपके लिए जो हम लोग अच्छा संदेश पहुंचाने का, अच्छा काम करने का जो कोशिश को आप सब भी सरकार का साथ देंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, आपके घर के आपके पास ला रहे हैं। तो मेरा बस यही मैसेज रहेगा लोगों से कि आप इसका बेनिफिट, इसका पूरा
बेनिफिट अच्छे से उठाएं। आइए, और जहाँ तक कि विमेन चाइल्ड और SHGs की बात रही, तो हम पूरी कोशिश करते रहेंगे कि जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं या फिर हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी कि विमेन और चाइल्ड आगे आके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज़ में बेटर हो सके। बस यही आप सबसे निवेदन है। केंद्र और राज्य सरकार खेलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक स्टेडियम बनाने की योजना को प्रभावी तरीके से लागू कर रही हैं। दिबांग वैली जिले के अनिनी में निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम के कार्य का स्थानीय विधायक मोपी मिहू ने जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अनिनी नगरीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य त्वरित गति से चल रहा है। श्री मिहू ने कहा कि शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी और पशुपालन योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ ही युवाओं को खेल क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास त्वरित गति से किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार खेलों के ऊपर में काफ़ी ध्यान दे रहा है। उसी के तहत मैं भी अपनी CCI के तहत से कुछ ये छोटी सी स्कीम मिले थे, उसी से मैं अपना एक नया इनोवेटिव्स लाने का कोशिश करके अपने डिस्ट्रिक्ट में खेल का कोई साधन नहीं था, तो उस चीज़ को मैं एक छोटी सी प्लोटू को मैं छोटी सी पैसे से अंडरग्राउंड करके एक नया लुक्स दे करके एक इसी के तहत ही एक खेलों को किस तरह से बढ़ावा दे करके ग्राउंड को किस तरह से कर सकता है और कम लागत में बना के बच्चों को खेलों के ऊपर में इनकरेज देने के लिए करने के लिए मैं ये एक छोटी सी मिनी स्टेडियम को अंडरग्राउंड बना करके अभी आपके सामने है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी को मैं ये फरवरी तक बच्चों को डिलीवर करने का कोशिश करूँगा। इसके तहत मैं जैसा सबसे पहला तो ये रोड कम्युनिकेशन के तहत में जाए तो अभी NHADCL के ऊपर में काफ़ी प्रेशर करके अभी टोटल हमारा रैंक सनीनी पहुंचने के लिए टोटल पैकेज 6 पैकेजेस है, उसमें 4 पैकेजेस कंप्लीट हो चुका है और अब उस रोड में आप जर्नी करके आके देखे होंगे। अनदर ग्रीन फील्ड का जहाँ पे इशू है उसका न्यू अरेंजमेंट 78 किलोमीटर का टफ टेरेन है, उसी को भी मैं पिछला महीना में भी दिल्ली में MD के साथ में भी मीट हुआ। ऐसा करके मैं जल्द से जल्द मैं कम्युनिकेशन को हमारा डिस्ट्रिक्ट को भी दुनिया का साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। और दूसरा टेली कम्युनिकेशन में जब आए तो हमारा अभी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन में हर एंगल से कोशिश कर रहा है। BSNL के तहत में भी मैं 2G को भी और एटलीस्ट नेट ना मिले तो कॉल अच्छा जाने के लिए BSNL के साथ में जोड़ करके मैं एक और दूसरा टावर बैठा करके उसको भी विदिन मंथ में वो भी चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से पर्यटन क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने और स्टार्टअप शुरू कर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार चीफ मिनिस्टर पर्यटन शिक्षा योजना के तहत टूरिज्म में 3 वर्षीय BSc और डिप्लोमा कोर्स को स्पॉन्सर कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना के तहत होम स्टे स्थापित करने और रेस्टोरेंट बनाने के लिए सरकार सब्सिडी आधारित आसान शर्तों पर ऋण मुहैया करा रही है। राज्य में तिराप और लोंगडिंग जिले में 2 नए टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जा रहा है। नेशनल पीपल्स पार्टी के विमेन एंड यूथ विंग द्वारा अरुणाचल कैंसर वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से तोमो रिवर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में रक्तदान शिविर लगाया गया। गिव ब्लड सेव लाइफ की थीम पर आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने रक्तदान किया।
तागिन कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष लार्गी रिग्या ने सभी समुदाय आधारित संगठनों से समाज के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने और सामाजिक सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने की अपील की है। अपर सुबनसिरी जिले के लेगा विलेज में नासी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रिग्या ने लोगों से सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय बोली के संरक्षण के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया है। उन लोग का मतलब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, तो आज यहाँ उन लोग का जितना जो अरेंजमेंट है, क्योंकि इसका जरिए ही हमारा समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को जो चीज़ खराब चीज़ है उसको सुधारने के लिए आज का हम लोग का यही मैसेज था कि ड्रग्स जो हमारा योंग जो अभी योंग लोग है ड्रग्स का मतलब ये में जो इन्वॉल्व हो चुका है, तो उसको ड्रग्स फ्री कराने का हम लोग का ये मुहिम था हमारा नासी वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से और हमारा तागिन कल्चर सोसाइटी का तरफ से भी। और जितना भी जो समाज में जो खराब चीज़ चलता है तो इसको हम लोग मतलब इरादिकेट करने का हम लोग का ये मुहिम था। और जितना भी हम लोग का जो जैसे वेल लाइफ है, जो वेल लाइफ को हम लोग मतलब नहीं मारना है और ये हम लोग प्रोटेक्शन करना है कि क्योंकि ये अगर हम लोग ये कंटिन्यू रहेगा तो हमारा वेल लाइफ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद तो वही था। और हमारा जो तागिन समाज में जो जैसे कि हमारा लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि लैंग्वेज हमारा यहाँ रिटन रिकॉर्ड नहीं होने के कारण हमारा यहाँ बहुत ये है, तो तागिन समाज की तरफ से थीसिस की तरफ से जो हम लोग जो तागिन लैंग्वेज जो डेवलप किया है, तो इसको भी हम लोग यहाँ मैसेज दिया है कि हम अपना तागिन लैंग्वेज को खोने नहीं देना है। ये अगर हम लोग इसको प्रिजर्व नहीं करेगा तो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो मेन मैसेज आज का ये। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।